हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आपको जैसे बताया कि कार्बन सिर्फ कार्बन ही क्यों दिखता है ऑर्गेनिक की दुनिया में। ये बहुत लोग समझ नहीं आता। तो कल हमने चर्चा किया था कैटेनेशन और टेट्रावैलेंस इसका मेन रीज़न है। तो होप आपको समझ में आएगा। उसी के सिलसिले में हम आज आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक की बेसिक इंट्रोडक्शन में, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हम समझेंगे कि इसमें आज कि जब जैसे ऑर्गेनिक की 17-18 के पास आज जैसे हम ऑर्गेनिक की दुनिया में देखते हैं कि आज जो भी हमारे मसल्स में डीएनए में बहुत सारे चीज़ हैं, या डेली लाइफ में पॉलीमर से में फ्यूल्स में ढेर सारे चीज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सब ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक हमारे लाइफ को चारों तरफ से प्रभावित किया है। तो इसको लेकर धीरे धीरे सिलसिले में अराउंड 1780 के पास ढेर सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया और ऑर्गेनिक को एक सेपरेट ब्रांच बनाने का, समझने का उसके क्या है इसमें डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसका एक हमारे सामने आया एक वर्जिलियस एक जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, एक स्वीडिश साइंटिस्ट proposed the theory वाइटल फोर्स की थ्योरी किसने दी? वर्जिलियस। और इसमें इन्होंने समझाया कि वाइटल फोर्स इज द मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइटल फोर्स ही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका एक ये है। धीरे धीरे और इसमें बात आगे बढ़ी, साइंटिस्ट ने विचार किया। तो एक और साइंटिस्ट है एफ ओहलर। इनके थ्योरी के लिमिटेशन को कुछ इसमें सुधार करके उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया का फॉर्मेशन किया। तो अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया, जो कि एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन थी, जो कि ऑर्गेनिक के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका। इनऑर्गेनिक सोर्स से इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन हुआ। तो ये इसको एफ वॉलर ने इस पर वर्क किया और वर्जिलियस के थ्योरी में सुधार करके, और इसी तरह फिर इसका बेस रेडी होता गया। मेन इन दोनों कंट्रीब्यूशन है। फिर आगे इसमें कोल्बे के द्वारा एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन। कोल्बे प्रिपेयर्ड द एसिटिक एसिड। तो धीरे धीरे ये ब्रांच अपने आप में आगे बढ़ता गया और एक सेपरेट इसका भी एक वर्ल्ड अपने आप में हो गया। मिनरल सोर्स से लेते हुए और वेजिटेबल सोर्स से लेते हुए सब कुछ से इसका एक्सट्रैक्शन होने लगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ये रहा कि कैसे इसका ऑर्गेनिक का सेपरेट ब्रांच आने में कैसे कैसे हेल्प हुआ। आगे हम इसमें जानते हैं कि जैसे कल हमने सुना था कि कार्बन का डोमिनेट है ऑर्गेनिक वर्ल्ड में। तो अब इसके और सारे प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। आज इसके हम दो कैरेक्टर की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सीखेंगे इसका टेट्रावैलेंस जो कैरेक्टर है वो इसको डोमिनेट होने में भी हेल्प किया, और इसके सारे जो इसको क्या हेल्प किया। तो टेट्रावैलेंस में क्या है, हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से बहुत सारे कंपाउंड से क्या करता है, अपना बॉन्ड बना पाता है। तो इसके कंपाउंड्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इसमें क्या है कि 10th में और क्लास 11th के एनसीईआरटी में इसको लेके बेसिक इंट्रोडक्शन में हाइब्रिडाइजेशन को लेकर जिक्र है। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इन सब कैरेक्टर को इफेक्ट करता है। तो कैसे ये
ऑब्वियस जब सबको इफेक्ट करता है तो कार्बन का भी कंपाउंड होगा, उसका भी बॉन्ड लेंथ होगा, उसके भी बॉन्ड एंथैल्पी होंगे, तो उनको भी इफेक्ट करता होगा। तो हाइब्रिडेशन में आप पढ़े होंगे कि एक होता है sp2 होता है, sp3 होता है। तो जिन कार्बन कंपाउंड का ये हाइब्रिडेशन sp हुआ, sp2 हुआ, sp3 हुआ, तो एज यू नो पहले से आप जानते हैं कि sp जो होता है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, वजह sp2 sp3 के, तो ज़्यादा क्लोज हुआ तो ये ज़्यादा क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जिससे क्या होता है कि उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। sp2 में इससे क्या है कि कुछ कम लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें इसका करेक्टर कम हो रहा है। और आप पहले से पढ़े हैं कि spdf न्यूक्लियस के सीक्वेंस के अनुसार। फिर sp3 इसमें p का शेयरिंग ज़्यादा हो गया, एस कम हो गया, तो इससे और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इसका ज़्यादा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज़्यादा है, तो ये इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो साइज़ छोटा हुआ, तो जिससे बॉन्ड लेंथ भी छोटा हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन इसको ही इफेक्ट करता है। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही रखेंगे। जो बेसिक रेडी हो गया, आगे जो 12th में 10th एग्ज़ाम के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, इस पर हम धीरे धीरे क्वेश्चन का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आज इतनी प्रॉपर्टी होपफुली आपको समझ में आया होगा। लॉजिक के साथ मैंने रीज़न भी दिया क्यों इसका सबका ज़्यादा है। तो यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक मिलता रहे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और सब कुछ आपको समझाएंगे। कुछ भी आपको ऐसा ना हो कि रटना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर डिटेल से चलेगा, सब कुछ रीजन के साथ। सो थैंक यू।